माँ का एक अवतार जो है, उस अवतार की लीला, भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप है प्रजापति विश्वकर्मा। चारों धाम में भगवान विश्वकर्मा की महिमा है। ये तो हम तो द्वारका में बैठे हैं। प्रजापति विश्वकर्मा वो भगवान की लीला, चार धाम का एक धाम, देव देव जगन्नाथ चरितम विश्वकर्मण पुनमे सविस्तारम एन आत्मने सप्रसिद्धति। देव देव जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी जो है भगवान विश्वकर्मा की महिमावंत नगरी है। आप जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन करने के लिए कथा करके आए। हम तो सभी ने दर्शन किए। भगवान देखो, हाथ नहीं पैर नहीं, भगवान को नहीं, उनकी बहन को नहीं, भाई को नहीं, हाथ पैर नहीं है। वैसे भगवान क्यों? वही तो जगन्नाथ की महिमा है। शुद्ध जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को वही कथा बताई कि ब्रह्मा जी के वंश में प्रथम सतयुग में इंद्रधुमन नाम का एक राजा था। परम भक्त विद्वान था। अपने राज्य में बड़े बड़े विद्वान पुरोहितों का अग्र स्थान में बिठाकर वो सत्संग करता था। दिन प्रतिदिन भगवान का सत्संग, गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जो भी आए, राजा हमेशा सत्संग करता। उस राजा इंद्रधुमन के राज्य में 18 विद्या में पारंगत विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण था। सत्संग हो गया सभी के साथ, तो राजा के मन में भगवान का दर्शन करने की लालसा जागृत हो गई कि इतना बड़ा भगवान का चरित्र, इतना उत्तम चरित्र से इतनी प्रसन्नता आती है, तो जो मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो विद्यापति को बुलाया। आज तक आप सभी लोगों ने, विद्वानों ने सभा में आकर प्रसन्नता व्यक्त कर दी। भगवान का चरित्र गुणानुवाद गाकर मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया। पर आज मैं सभी विद्वानों को कहता हूं कि मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा है। आप कहते हो भगवान है तो मुझे दर्शन करवा दो। राजा वाजा ने वांदर्या कहीं नेठो खरो, क्यारे शू करे? मुझे दर्शन करने की ख्वाहिश है। दर्शन करना, साक्षात्कार करना बड़ी बात है। सभी पुरोहितों को बुलाया। विद्यापति विद्वान था। कहा कि महाराज, चर्म चक्षु से वो दर्शन नहीं होने वाला। आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। हे राजन, मैं एक बार तीर्थाटन में गया था। पुरुषोत्तम तीर्थ नाम का क्षेत्र है, वहां नीलाचल नाम का पहाड़ है। अभी हम इलाचल बोलते हैं, वो अपभ्रंश शब्द है। स्कंद पुराण में नीलाचल नाम का उल्लेख, ये स्कंद पुराण की कथा है। प्रजापति विश्वकर्मा का जो स्वरूप है वो महाराज, वो पर्वत है, वहां पे विश्वावसु नाम का एक ब्राह्मण सबर, उनका आश्रम है। महात्मय में विश्वावसु की कथा मैंने सुनाई थी। महाराज, वहां जाने से शरीर, विश्वकुंड में स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होता है, मगर वहां सत्संग करने से आत्मा की भी शुद्धि होती है। फिर आप प्रभु का दर्शन पा सकोगे। राजा विद्यापति को लेकर रास रसाले सैन्य के साथ निकल पड़ा। नीलाचल पहाड़ में भव्य शिव का मंदिर आज भी है गुफा में।
शिव का मंदिर का उल्लेख है स्कंद पुराण में। शिव मंदिर का दर्शन किया। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ, पूरा रास रसाल के साथ राजा का पड़ाव इलोरगढ़ में। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के सामने राजा ने वंदन करके अपना मनोरथ व्यक्त किया कि प्रभु देवर्षि, मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। नारद बोले कि राजन, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, यही तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, दर्शन होगा। नारद जी ने बताया कि हे राजन, इस यात्रा की महिमा है, तू सहज आ गया है। नारद, आज दिन कौन सा है? नारद कहने लगे कि राजन, आज का दिन है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पंचमी। आज सौम्यवार है, पुष्य नक्षत्र है। इलोरगढ़ की यात्रा स्कंद पुराण में लिखा है। अपने लिए तो पूरा वर्ष कोई भी दिन जाओ महिमा है, मगर स्कंद पुराण में लिखा है नीलाचल पर्वत की यात्रा करने का शुभ दिन। इलोरगढ़ जाऊ होय, जेठ सुद पांचम होय, मानो बुधवारनो संयोग होय અને પુષ્ય નક્ષત્ર હોય અને જો તમે ઇલોરગઢ જાઓ, આ સંયોગ લગભગ 10-12 વર્ષે એક વખત આવે, અંદાજે હું કહું છું। આમ ज्येष्ठ मास की शुक्ल पंचमी सोमवार यानी बुधवार, पुष्य नक्षत्र। नारद कहने लगे राजन, आज वही शुभ योग है, ऐसा करो तुम यहां पे यज्ञ करो, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। राजा तो भक्तिपूर्वक नारद का कहा मानकर यज्ञ की वेदी आदि तैयारी होने लगी। स्थापन किए गए सभी देवताओं के। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तू यज्ञ कर, तेरा मनोरथ भगवान विश्वकर्मा की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। यज्ञ समापन होने के बाद यज्ञ कुंड को सत्र से बिछाकर तू रख दे, ढांक दे। 15 दिन तक अवधि, 15 दिन की। यज्ञ कुंड को खोलना मत। 15 दिन के बाद तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। राजन ने यज्ञ परिपूर्ण किया। यज्ञ का जो समिधा यज्ञ में डाल दिया, यज्ञ कुंड को ढांक दिया। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 9 दिन पूरे हो गए तो राजन ने सुना कि यज्ञ कुंड में कुछ आवाज आ रही है, कोई मानो घड़ रहा हो। તમે બધા ઘડવૈયા છો, ઘડવૈયા છો ને, તમે બધા ઘડવૈયા। ઘા મારનારા, ઘા અનેક પ્રકારના હોય। હુતારનો ઘા હારો, લુહારનો ઘા હારો, ઘા અનેક પ્રકારના હોય। કુંભારનો ઘા ઘામાં ફેર હોય। વિશ્વકર્માના જેટલા વંશજો છે બધાના હાથમાં ઘા મારવાનું સાધન હોય, હથોડી। લુહારના હાથમાં હથોડી હોય ને હો ઝાટકીને વાગે, નથી કહેતા? કારણ કે એને લોઢું કાપવાનું। હુતારની થી ઓછી, હવથી ઓછી હોનીની, હળવી।
પણ એનાથી આગળ તમે જુઓ તો પ્રજાપતિ અને કુંભાર એ વાસણ ઘડવામાં એને ટપલો હોય. આપણે કહેતા કે આને થોડોક ટપારો, આપણે નહીં ગુજરાતી આવો આમ દેશી શબ્દ છે ને, આવો ટપારો એમ આને થોડો. પણ ટપારાય નહીં. ટપારતા શીખવું હોય તો એ વિશ્વકર્મા વંશજો પાસે જ શીખવા મળે ટપારવાનું. એ કુંભાર જ શીખવી શકે. ટપારે કેવી રીતે? હાવ કાચું હોય પણ તોય ઉપર ફટ મારે. શું કામ? ભાઈ હેઠે આધાર રાખે. માર પડે, મારથી સીધું થઈ જાય, તૂટે નહીં. હું તમને એવા ટપારું છું, ખોટું ન લગાડતા. ટીપ્યા વગર કોઈ દી કાંઈ જીવનમાં છે નહીં, માની લો. ટીપવું જ પડે, ઘા તો મારવા જ પડે. હુતારનો દીકરો હાથમાં વહાલો લે, ઘા મારે તો જ કામ થાય, તો જ એમાંથી નિર્માણ થાય. લુહારનો દીકરો ઘણના ઘા મારે તો જ એમાં કંઈક નિર્માણ થાય. કુંભારે તમે જોજો આખો દી ટપ ટપ ઘાટ આપે ને, એટલે હું તમને ટપારું છું. એટલે કહારાની તમે જુઓ, કંસારાને ત્યાં કંસારા બજારમાં અમારે જોરાવનગર તો સ્ટેશન પાસે, હવે તો થોડુંક ઓછું થઈ ગયું, બાકી તો આજુબાજુ રહેતા હોય અમારે સ્ટેશન પાસે તમે નીકળો એટલે તાલબદ્ધ ઘા પડતા હોય, ખણાન ખણાન ખણાન, અમારે જોરાવનગર કંસારા બજારમાં. બરાબર. પણ તમે જોજો એ કંસારાના એ એવું આપ તમે વિચાર કરો, વિશ્વકર્મા વંશજોની તમે એની આવડત તો જુઓ. ઉતરી ગયેલું પિત્તળનું બેડું તમે ભંગારમાં દિયાવો અને 15 દી પછી નવું કરીને તમને પાછું આપે. આ વિશ્વકર્માનો પરિવાર, આટલી તો બુદ્ધિ, આટલી કારીગરી. એ જ પિત્તળનું બેડું, બોલો શું કામ? પણ એ જૂનું છે, તમે ભંગારમાં દી આવ્યા છો, પણ નવું શા માટે બન્યું? એને નવું થવા માટે હથોડીના ઘા ખંભા પડ્યા છે. એનું એટલું કંસારા એને ટીપે તારે નવું થાય. એમ કથામાં હું ક્યારેક એટલે ઘા મારું છું. ક્યાંક તો ગોબો ઉપાડવો પડે ને. હું કહારો જ છું. ક્યારેક એવું લાગે ગોબો ઉપાડવા જેવું છું, એટલે ઉપાડું છું. પણ અમુક વાસણ તો એવા હોય છે ને ગોબા ઉપડતા જ નથી. ગોબો ઉપાડો તો ફાંકવું પડે, હા ફૂટી જાય. મારું કામ વિશ્વકર્મા પરિવાર માટે મેં જીવન સમર્પિત કર્યું છે. પછી મારું કામ તો આ જ છે. ઘણાને ગમે ને ઘણાને ન ગમે. હું તો કહું કે 2 રોટલી વધારે, મશીન છે આપણે, વાંધો નથી. 2 નહીં 5 વધારે ખાજો, મશીનમાં જ નીકળે. કેવું મશીન ધીરુભાઈ લેવું? એ પ્રજાપતિ વિશ્વકર્માનો સંતાન. એક ગામમાં રહી છે, 30 વર્ષે ભેગા થયા. એ દ્વારકામાં. ધીરુભાઈ મને ન ઓળખે, હું એને ન ઓળખું. મને કે બાપુ, આજે સવારે હું ગયો પ્રસાદ ઘરમાં, રાજી થયા ભાઈ. મેં કીધું બધું સાચું, મને ભાવે ને એ રોજ મોકલે છે, ખબર નથી તોય મોકલે. બોલો કેવો યોગ છે. હું તો એનો રાજી થાવ છું. બોલો, આમ તો બધાને ખબર છે કે મને શું ભાવે. મને મોહનથાળ બહુ ભાવે. ત્યાં મારા આયોજકોનો, હવે મારી કથામાં આવે ને લગભગ ને ખબર છે કે બાપુને મોહનથાળ ભાવે. અને હારો ધીરુભાઈના રસોડેથી પછી મારા માણસો લાવતા હોય કે ગમે, પણ બપોરે 4 બટક્યા આવે છે અને સાંજે 4 આવે છે. હું મોહનથાળ જ ખાઉં છું, બીજું બધું પાછું જાય. પૂછો, જે મારી થાળી લાવે ને એને પૂછજો. મોહનથાળી દાઢે લાગે એવો બનાવ્યો છે પાછો. બોલો કેવો યોગ છે. મને જે ભાવે આવે. પછી હું પાછું આવું કથામાં બોલું ને એટલે પડીકા આવે મારા ઉતારે, ગામમાં જઈને લઈ આવે. પણ મોહનથાળમાં ફેર હોય બાપ, બધા ખાધા જેવા ન હોય. कहने का अर्थ कोई घड़ रहा है. राजा ने सुना कुछ आवाज आ रही है, धैर्य खुट गया. धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी. રાજાની
धीरज खुटी गई, धैर्य खो दिया राजा ने। क्या है? लोगों ने बताया कि महाराज, विद्यापति ने बताया कि महाराज यज्ञ कुंड खोलना मत, कि नहीं, देखो क्या है अंदर। राजा का हुक्म हो गया। आकाशवाणी ने 15 दिन की अवधि बताई थी, राजा ने 9 दिन पूरा हो गया, यज्ञ कुंड को खोल दिया। खोलकर देखा दिव्य भगवान का स्वरूप। राजा प्रसन्न हो गयो। देखा ठीक से, राजा की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, विश्वकर्मा को देखा मूर्ति बना रहे हैं राजन के लिए। जैसे ही राजन ने देखा, यज्ञ को खोला, विश्वकर्मा को जाते हुए देखा तो 3 मूर्तियां हैं। दुख इस बात का हुआ, 9 दिन हुए हैं अभी तो। मूर्तियां कैसी? हाथ नहीं, पैर नहीं। राजा को अफसोस हो गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। राजा जब रड़ने लगा तब नारद आए कि नारद आकर कहने लगे कि राजन रड़ो मत, भगवान का एक स्वरूप है वो, पर ऐसा स्वरूप नहीं हाथ नहीं पैर। हाँ राजन, प्रभु की कृपा, ये स्वरूप हाँ है, वो भगवान का प्रेम का स्वरूप है। कैसे? नारद जी ने बात बताई कि ऐसा स्वरूप क्यों है। उसकी कथा नारद जी ने कही कि राजन, ये कृष्ण है, ये बलभद्र है और ये सुभद्रा जी है। हाथ पैर नहीं है, उसका कारण है। नारद ने कथा कही है। हाथ पग क्यों नहीं है? स्कंद पुराण की कथा है। फिर नारद ने बताया, राजन एक बार अष्टपटराणियां मिलकर मां रोहिणी के पास आई। पटराणियों ने सुना था कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलता था, इतनी गोपियां थी, तो कृष्ण की पूर्व भूमिका जानने की जिज्ञासा हो गई अष्टपटराणियों में। अष्टपटराणियां मां रोहिणी के पास आई। मां, हमारी एक विनती है, हम कृष्ण और राधा और गोपियों का चरित्र सुनने की इच्छा रखती है, हम सुनाएंगे। अष्टपटराणियों, सबसे आगे रुक्ष्मणी जी। मां रोहिणी जी ने कहा कि मैं सुनाऊंगी। आज कृष्ण है नहीं, बलभद्र है नहीं। सुभद्रा को बुलाया मां रोहिणी ने, और मां रोहिणी कहने लगी कि सुभद्रा, तू दरवाजे पे खड़ी रहे, मैं कृष्ण और गोपियों का चरित्र अष्टपटराणियों को सुनाती हूं। जो कृष्ण आ गया तो फिर द्वारका छोड़ के चला जाएगा गोकुल में। द्वारपाल बनकर सुभद्रा जी खड़ी रही, और इधर मां रोहिणी जी ने राधा और कृष्ण की बात कहने की शुरुआत की। राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा था? जब गोकुल छोड़कर कृष्ण मथुरा गए तो गोपियों की जो वेदना थी, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं भागन ऐसी जली, न कोयला भई न राख, मैं भागन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होय, नगर ढंढेरा पीटती, कन्हैया से
प्रीतन की जियो को। हे कन्हैया, हमें जो पता होता, मां रोहिणी जी बता रही है अष्टभद्राणियों को कि कन्हैया जब गोकुल छोड़कर मथुरा गया, गोकुल में था, तब दौड़कर गोपियां पहुंच जाती थी। अब कन्हैया दूर है और गोपियों के लिए वहां जाना तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है कि हम कैसे आए, हम मर्यादा का पालन होता है, हम नहीं जा सकते गोकुल को छोड़कर। पीयू बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। हे कन्हैया, तो गोकुल में था तो हम दौड़ कर आती थी, अब तो मथुरा तो हम नहीं आ सकते। और गोपियों के लिए तो मां रोहिणी जी बता रही है, हे रुक्ष्मणी, जहां कन्हैया है गोपियों के लिए वही गोकुल है। पर अब जाए तो जाए कैसे, क्यों? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊ रे कन्हैया, कैसे आऊ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाओ काना, कमर मोरी लचके, यमुना जल जाओ काना, कमर मोरी लचके, जमुना जल जाओ काना, कमर मोरी लचके, यमुना जल जाओ काना, कमर मोरी लचके, जल्दी चलो तो हो, जल्दी चलो तो बिग जाओ शगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। रात में आवो तो काना, डर मोह लागे, रात में आऊं तो काना, डर मोह लागे,
दिन को आओ तो दिन को आओ तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आवो काना शर्म मोह लागे, सखी संग आओ काना शर्म मोह लागे, सखी संग आवो काना शर्म मोह लागे, सखी संग आओ काना शर्म मोह लागे, अकेली चलू तो हो अकेली चलू तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। मीराबाई गावे वाला गिरिधर नाग, मीराबाई गावे वाला गिरिधर नाग, तेरे शरण में हो तेरे शरण में मैं हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। माँ रोहिणी के मुख से कृष्ण और राधा का, कृष्ण और गोपियों का प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। अष्टपटरानियां मन लगाकर सुन रही है। कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ तो बाण भूल जाते हो।
मां को पता न चला, रोहिणी को। सुभद्रा जी द्वार पे खड़ी है, उनको भी पता नहीं चला। प्रेम के प्रवाह में सब पागल हो गए। कोई संपत्ति के पागल है, कोई धन के पागल है, कोई पत्नी में पागल है, कोई माँ बाप में पागल है। सच्चा पागल तो वही है जो परमात्मा का पागल है। भान भूल गई, सुभद्रा भी भूल गई, पता नहीं चला। कृष्ण और बलराम सुभद्रा के पीछे आकर खड़े हो गए। मां रोहिणी जी बोले जा रही है और कृष्ण गोपियों का प्रेम का वार्तालाप सुनकर, कृष्ण स्वयं प्रेम का स्वरूप है। कृष्ण का स्वरूप प्रेम का है। बात सुनी, पिघलने लगा। कृष्ण पिघले, बलभद्र पिघले, सुभद्रा जी भी पिघल गए। मां रोहिणी को पता नहीं है, अष्टभद्राणी को पता नहीं है। और देवताओं ने देखा, नारद तुम जल्दी जाओ। जो मां रोहिणी वो प्रेमालाप बंद नहीं करे, अब हाथ और पैर दोनों प्रभु के पिघल चुके हैं। अब जो ये चर्चा बंद नहीं हुई तो प्रभु पिघल जाएंगे संपूर्ण। जैसे बर्फ पिघले वैसे प्रभु पिघलते ही गए, हाथ पैर पिघल गए। कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के। तब नारद जी आए, कहने लगे कि मां रोहिणी देखो तो सही, कृष्ण आ गए, बलभद्र आ गए। और माता ने देखा, हाथ पैर तीनों के पिघल गए। मां की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या कर दिया? तब नारद जी मां रोहिणी को सांत्वना देता है। अष्टभद्राणियों ने देखा, नारद जी ने सांत्वना दी कि मां चिंता मत करो, ये कृष्ण की एक लीला मात्र है। भगवान कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति के पिता है। प्रेम का ही स्वरूप है कृष्ण। और प्रेम जो सच्चा हो वो आदमी को पिघला देता है। प्रभु पिघल गए। मां चिंता मत करो, ये कृष्ण की एक लीला है। इंद्रधुमन नाम का जो राजा होगा, भगवान उस राजा को वही स्वरूप में दर्शन देने वाले। वो भगवान का एक चरित्र है और वही स्वरूप का सर्जन भगवान विश्वकर्मा नीलाचल पहाड़ में कर चुके हैं। वही स्वरूप का दर्शन मां रोहिणी आज आपको हो रहा है। नारद ने सांत्वना दी। मां ने पछतावा प्रकट किया कि हे कृष्ण, हे बलभद्र, हे सुभद्रा, मुझसे भूल हो गई। और एक बात याद रखो, कोई ऐसा रिश्ता हो, कोई ऐसा संबंध हो, कोई ऐसी बात हो, कभी किसी से मत करना। जो गुप्त रहस्य था वो मां रोहिणी ने रुक्ष्मणी जी को बताया, अष्टभद्राणियों को बताया, इसलिए भगवान पिघल गए, रहस्य भेद कर दिया। आज मां रोहिणी ने, मां को पछतावा हुआ, फिर भगवान प्रकट हुए पूर्ण रूप से कि मां अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। पत्नी को एक बात याद रखनी चाहिए, पति की पूर्व भूमिका क्या थी। जो जीवन में सुख चाहिए तो पति की पूर्व भूमिका जानने का प्रयास न करे। ये प्रसंग की सीख है। और पति पत्नी की पूर्व भूमिका जानने की चेष्टा ना करे, वरना दुख होगा। क्योंकि समय संजोग सांप्रत जो वातावरण निर्माण हुआ है,
इस घटना, इस प्रसंग, उसका रहस्य वही है। चेष्टा की रुक्मिणी और अष्टभट रानी ने मां रोहिणी के पास आकर कि कृष्ण की पूर्व भूमिका क्या है, परिणाम क्या हुआ, भगवान पिघल गए। भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हो गए, मां को सांत्वन दिया, मां मेरी लीला मात्र थी है। इंद्रधुमन राजा को नारद ने प्रसंग बताया कि इंद्रधुमन ऐसा ही प्रसंग हुआ था, इसलिए ये मूर्ति पूर्ण नहीं है, वही स्वरूप का दर्शन तुम्हें हो रहा है। नारद की बात सुनकर इंद्रधुमन राजा ने भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा जी आए वास्तु के साथ और राजा कहने लगा कि प्रभु कृपा करो, जनार्दन महाराज यानी कि भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा तीनों मूर्तियों को मैं अपने राज्य में ले जाना चाहता हूं। प्रभु कृपा करके 3 रथ बना दो। भगवान ने, विश्वकर्मा ने 3 रथों का निर्माण किया। प्रथम रथ जो बनाया दिव्य 16 पहिए वाला, गरुड़ का चिन्ह वाली ध्वजा, भगवान जनार्दन को इस रथ में बिठाया। दूसरा रथ 14 पहिया वाला, ताल ध्वज का चिन्ह है ध्वजा में, बलभद्र को उसमें रखा। तीसरा रथ बनाया 12 पहियों वाला, कमल का चिन्ह है ध्वजा के ऊपर, सुभद्रा जी को इस रथ में बिठाया। रथ लेकर इंद्रधुमन राजा इलोरगढ़ से निकला। निकला वो दिन था वैशाख मास की शुक्ल अष्टमी, बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र। वैशाख, जेठ और अषाढ़। अषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया, अषाढ़ी बीज। अषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया के दिन राजा अपने राज्य में तीनों मूर्तियों को लेकर पहुंचे। भगवान विश्वकर्मा ने एक दिव्य मंदिर का निर्माण किया। उसी मंदिर में जनार्दन, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को प्रस्थापित किया गया। वही दिन था आषाढ़ी बीज का। वही याद में आज भी पूरे भारत में, जगन्नाथपुरी सहित पूरे भारतवर्ष में आषाढ़ी द्वितीया के दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। वो पहली रथ यात्रा भगवान विश्वकर्मा ने निकाली, वही याद में आज भी। और वही भगवान विश्वरूप है प्रजापति विश्वकर्मा। प्रजापति विश्वकर्मा का स्वरूप का हमने दर्शन किया। इसी दर्शन के साथ आज की कथा को यहां मैं विराम देता हूं। कल सुबह 10 बजे पुनः कथा का प्रारंभ होगा। कल की कथा में